Hey, hi everyone. So I'm back with another video of class 7th science, that is chapter 7th, and we have to study about weather and climate in this chapter. Okay, so बहुत ही सुना सुना सा टर्म है वेदर, आज का मौसम कैसा है, और क्लाइमेट हमारी जलवायु कैसी है, मतलब कि हम कैसे प्रदेश में रहते हैं, ठंडी जगह पे रहते हैं, गर्म जगह पे रहते हैं। तो हमारा मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बिहार में मैं हूँ तो बिहार का मानसूनल टाइप क्लाइमेट है, मतलब बारिश पर डिपेंडेंट। और अगर हम आउट ऑफ लाइक कश्मीर वगैरह जाएं तो वो थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट हो गया, साउथ में जाएं तो थोड़ा वो ट्रॉपिकल थोड़ा हॉट क्लाइमेट हो गया। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें आज हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। सो सबसे पहले कि वेदर इफेक्ट्स आवर डेली लाइफ वाइल क्लाइमेट डिफाइंस लॉन्ग टर्म कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। तो वेदर क्या होता है, हमारी डे टू डे लाइफ को वो अफेक्ट करता है, मतलब हर दूसरे दिन बदल जाता है ना। कभी ठंड का मौसम है, कभी गर्मी का मौसम है, कभी ठंडी का मौसम है, कभी बारिश वाला मौसम है। इट इज़ रेनिंग सीज़न, विंटर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न। तो मौसम वो है जो बदल जाता है, ठीक है, विथ टाइम वो बदलता है। और क्लाइमेट डिफाइंस लॉन्ग टर्म कंडीशंस ऑफ अ प्लेस, मतलब एक लंबे समय के लिए सालों साल तक कैसा क्लाइमेट है, कैसा मौसम बरकरार रह रहा है, तो वो हो गया क्लाइमेट। ठीक है, दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स वेदर एलिमेंट्स, क्लाइमेट पैटर्न्स एंड एनिमल अडेप्टेशंस। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वेदर एलिमेंट्स यानी कि मौसम से रिलेटेड चीज़ें, क्लाइमेट के क्या पैटर्न्स होते हैं, और साथ साथ उन पैटर्न्स के लिए हमारा इन्वायरमेंट, हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स किस तरह से अडेप्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा गर्मी हुई, हमने एसी लगा दिया, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन। एनिमल्स भी अडेप्ट करते हैं, ज़्यादा ठंड है तो उनके स्किन थोड़े हेयर मोटे मोटे थिक हो जाते हैं, तो ठंड से बचाता है, दिस इज़ अडेप्टेशन। सो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ वेदर। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। वेदर हमारे किसी एक खास जगह का डे टू डे इन्वायरमेंट कंडीशन कैसा है, मतलब मॉइस्चर कैसा है, सनलाइट की हीट कैसी है, फिर टेम्परेचर हो, सनलाइट इट मीन्स टेम्परेचर, रेनफॉल कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं है, सूखा जगह है, ठंड बाढ़ वाला प्रोन इलाका है, प्रेशर कैसा है, ये सारी चीज़ें वेदर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से वेदर डिसाइड होता है। इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ज़्यादा हवा चलने वाली जगह, ज़्यादा तूफान, आंधी तूफान आता है, स्थिर रहता है एयर, तो ये सारी चीज़ें वेदर डिफाइन करती हैं। इट कैन चेंज विद इन आवर्स और इवन मिनट्स। मौसम जो है पल में बदल सकता है और घंटों में भी बदल सकता है। अभी मौसम धूप वाला है, थोड़ी देर में मौसम बारिश वाला भी हो सकता है, कुछ देर में रेनबो भी दिख सकता है। तो वेदर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। एंड क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस ओवर 25 to 30 ईयर्स। मैंने बोला ना, सालों साल तक का कंडीशन कैसा रह रहा है एक जगह का, वो उसका क्लाइमेट डिफाइन करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कनाडा या अमेरिका, उनका क्लाइमेट जो है वो कोल्ड रीजन में आ गए। ठीक है, ज़्यादातर उन्हें वहाँ पे कोल्ड ही मतलब विंटर सीजन्स रहते हैं, समर रेयरली होता है। ठीक है, छोटे टाइम के लिए होता है, स्मॉल टाइम इंटरवल। वहीं हमारे पास बात करें नॉर्थ इंडिया में, वो हमारे नॉर्थ इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट ज़्यादा होता है, मतलब सब ट्रॉपिकल की मौसम, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, साउथ इंडिया में थोड़ा गर्म होता है, और पीक पे चले जाए नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर वगैरह, उत्तराखंड, हिमालयन रीजन्स, वहाँ पे ठंडी जगह ज़्यादा होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट 20-25 साल से सेम है। सो दिस इज़ क्लाइमेट, जहाँ हम सालों की बात करते हैं। ठीक है, कि इन्वायरमेंट किस तरह का सालों से हमारा रह रहा है एक जगह का, वो उसका क्लाइमेट हो गया। पल में बदल गया, आज मौसम ऐसा है, कल मौसम वैसा है, वो हो गया वेदर। ठीक है, तो क्लाइमेट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द जनरल पैटर्न ऑफ अ सीजन इन अ रीजन। क्लाइमेट की वजह से हम ये भी मतलब समझ सकते हैं कि जो वेदर है उसका कैसा पैटर्न हो रहा है, सीजन्स कैसे हो रहे हैं। ठीक है, विंटर सीजन कब आ रहा है, समर सीजन कब आ रहा है, उसमें किस हद तक ठंडा है, किस हद तक टेम्परेचर ज़्यादा है,
मिनिमम टेम्परेचर कितना हो रहा, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो रहा, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर की बात करते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफाइन वेदर। सो नंबर 1 टेम्परेचर, डिग्रीज ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर इट मीन्स कि कोई जगह कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, जैसे राजस्थान के डेजर्ट्स कोल्ड हो सकते हैं, सॉरी हॉट हो सकते हैं, डे टाइम में वो कोल्ड भी हो जाते हैं हॉट जनरल कंडीशन में, और वही हिमालयन रीजन्स कोल्ड होते हैं। ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट या एयर। तो हमारे आसपास आसमान में, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स वो कितने हैं। जैसे ड्राई रीजन्स में ह्यूमिडिटी कम होगी, वेट रीजन्स में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। जैसे ईस्टर्न बिहार हमारा हो गया, वहाँ ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और साउथ बिहार हो गया, साउथ वेस्टर्न एरिया हो गया, वहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है। जैसे कटिहार वगैरह रीजन्स हैं, अररिया, कटिहार, ये सारी, किशनगंज, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। तो या फिर अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो ईस्टर्न घाट हो गया, ये पढ़ोगे ज्योग्राफी में, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। रेनफॉल, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल क्या हो गया, बारिश कितनी हो रही है, ठीक है, पर 1000 मीटर में कितनी डेंस मतलब अमाउंट ऑफ ड्रॉप्स आ रहे हैं, ये हो गया रेनफॉल। ह्यूमिडिटी की वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट में किस हद तक प्रेजेंट है, ठीक है, डिफरेंस है। प्रेजेंट रहना ह्यूमिड इन्वायरमेंट, हाँ बोल सकते हैं हम कि अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट है तो बारिश होने की आशंका है, ठीक है। विंड स्पीड और डायरेक्शन, यानी कि हमारे मूवमेंट ऑफ एयर की बात, विंड इज़ मूविंग एयर, तो ठंड कितनी ज़्यादा विंड स्पीड है, बहुत ज़्यादा तूफान है, हल्की मध्यम हवा चल रही है, किस डायरेक्शन में है, ईस्टर्न रीजन से आ रही या वेस्टर्न रीजन से आ रही, हम कहते हैं ना पूर्वी हवा या पश्चिमी हवा चल रही। वेदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो वेदर को कैसे हम मेज़र करते हैं, यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब को मेज़र करने के क्या डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर, सबको पता है थर्मोमीटर, पहले भी बताया मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में। सो मेजर्स टेम्परेचर, यानी कि ज़्यादा कोल्ड है या ज़्यादा हॉट है वो कैसे पता चलेगा, उसका टेम्परेचर मेज़र करके। हमें फीवर है कि नहीं कैसे मेज़र करते हैं, हम थर्मोमीटर से करते हैं ना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है। रेन गॉस क्या है, वो रेनफॉल मेज़र करेगा। एनीमोमीटर, एनीमो वर्ड जो होता है वो विंड से रिलेटेड होता है, तो एनीमोमीटर विंड स्पीड कितनी है मेज़र करेगा। विंड वेन हो गया, विंड का डायरेक्शन किस तरफ से आ रहा है, ईस्ट रीजन से आ रहा, वेस्ट रीजन से आ रहा, उसको विंड वेन कहते हैं। फिर हो गया वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस हैं। सो वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है और चेंजेस फ्रीक्वेंटली, मतलब बदलते रहता है जल्दी जल्दी। और क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, स्टेबल पैटर्न्स, यानी लंबे समय के लिए, सालों साल तक वही रहता है, ठीक है, स्टेबल रहता है। एग्जाम्पल, दिल्ली वेदर टुडे वर्सेस दिल्ली क्लाइमेट। जैसे दिल्ली में आज के दिन कैसा मौसम है, ठंड है, बारिश हो रही है, और हमेशा कैसा मौसम रहता है, दिस इज़ क्लाइमेट, ठीक है। अडेप्टेशन, adaptation refers to special features that help plants and animals survive in the environment. हमारी इन्वायरमेंट के हार्श कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी अडेप्ट करती है, प्लांट्स अडेप्ट करते हैं, एनिमल्स भी अपने आप को अडेप्ट कराते हैं तो उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन, मतलब अपने बॉडी में चेंजेस लाते हैं, जो स्पेशल फीचर्स लाते हैं जिसके थ्रू कि अब वो इस तरह के इन्वायरमेंट से टैकल कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज़ अडेप्टेशन। इट कैन बी स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल, मतलब या तो उनकी बॉडी में ही चेंजेस आ जाए, जैसे कि कैक्टस वो डेजर्ट एरिया में रहता है, वहाँ पे पानी का प्रेसिपिटेशन, जो रेनफॉल वहाँ कम होती है, तो उस कंडीशन में वो उन्होंने लीव्स को हटा करके थॉर्न कर दिया, कांटे हो गए, तो लीव्स से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, यानी वाटर का लॉस नहीं होगा, तो खुद को बचा रहे हैं ना वो, दैट इज़ अडेप्टेशन, ठीक है। अडेप्टेशन इन पोलर रीजन्स, एक्सट्रीमली कोल्ड स्नोई इन्वायरमेंट तो सबसे पहले तो पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, एक्सट्रीमली कोल्ड और स्नोई मतलब बर्फ़ गिरते रहते हैं, तो एनिमल्स हैव थिक फर एंड फैट फॉर इंसुलेशन। मैंने बताया ना जहाँ ठंडी जगह है तो वहाँ के एनिमल्स की स्किन थोड़ी मोटी होती है, चर्बी मोटी होती है, फैट मोटा होता है,
और उनके ऊपर जो हेयर होते हैं, फर होते हैं, वो भी मोटे मोटे होते हैं, जो उनको उनके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को बाहरी ठंड से बचाते हैं। वाइट कलर हेल्प्स इन कैमोफ्लेज। अभी स्नोई रीजन्स में रहने वाले जो जानवर हैं उनको शिकार से बचना है तो वो अपने आप को वाइट कलर का कर देंगे, आसपास भी वाइट इन्वायरमेंट और खुद की भी बॉडी वाइट कलर की। दिस इज कॉल्ड चेंजिंग ऑफ कलर, दैट इज़ कैमोफ्लेज। जैसे गिरगिट का भी रंग बदलता है ना, दैट इज़ कैमोफ्लेज। वैसे ही वाइट कलर इनका ये भी एक कैमोफ्लेज का प्रॉपर्टी है जिसमें ये वाइट कलर के हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पोलर बियर, पेंगुइन, ताकि अपने आप को ये बचा पाए। पेंगुइन्स लिव इन ग्रुप्स टू कंजर्व हीट। पेंगुइन्स को देखा होगा कि वो हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, और ग्रुप्स में रहते हैं तो वो आपस में हीट को कंजर्व करके रखते हैं। आप ही देखो ना, ज़्यादा ठंडी जगह है तो आप चिपक चिपक के अपने भाई बहनों के साथ सोते होगे, है ना। तो डैट इज़ बिकॉज यू कैन प्रिजर्व सम हीट, है ना। बॉडी की फ्रिक्शन से भी हीट का प्रोडक्शन होता है। सो पेंगुइन्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स लाइक दैट। अडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ऐसी जगह जहाँ पे कि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन हमेशा होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। यानी कि हमारे ट्रॉपिक अर्थ के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के अंदर वाला जो एरिया है जहाँ पे सनलाइट अच्छी खासी होती है। सो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हेवी रेनफॉल। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कि मौसम गर्म भी होता है, बारिश भी अच्छी खासी होती है। तो यहाँ के एनिमल्स क्या होते हैं, दे हैव लॉन्ग लिम्स एंड टेल्स फॉर क्लाइंबिंग। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट भी अच्छी अमाउंट में है, सनलाइट भी और रेनफॉल भी, तो पेड़ भी बड़े बड़े होंगे, तो उनको क्लाइंब करने के लिए एनिमल्स के जो लिम्स होते हैं यानी कि पैर और हाथ, वो भी बड़े बड़े होंगे। क्योंकि मेनी एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, आर्बोरियल लाइफ। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पेड़ों पे रहते हैं, मंकीज़, है ना, पेड़ों पे रहते हैं, जिसको हम आर्बोरियल लाइफ कहते हैं। यानी कि एक्वेटिक लाइफ जो बारिश में पानी के अंदर रहने वाले, टेरिटोरियल लाइफ यानी लैंड पे रहने वाले, एरियल हवा में उड़ने वाले बर्ड्स, आर्बोरियल ट्रीज पे रहने वाले, ठीक है। प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स टू कैप्चर सनलाइट। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले इलाके में क्योंकि सनलाइट अच्छी है तो उनको एब्जॉर्व करने के लिए जो प्लांट्स के लीव्स होंगे, पत्ते, वो भी बड़े बड़े होंगे ताकि सनलाइट उनमें आराम से कैप्चर हो पाए, ठीक है। लास्टली इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर फोरकास्ट। सो वेदर फोरकास्ट यानी मौसम की जो वो होती है ना, अनाउंसमेंट, प्रिडिक्शंस कि आज मौसम ऐसा होगा, आज मौसम वैसा होगा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो हेल्प्स फार्मर्स टू क्रॉप प्लानिंग। अगर मौसम का पता हो ब्रॉडकास्ट कि आगे के समय में मौसम कैसा होने वाला है, तो उस हिसाब से जो फार्मर्स होते हैं हमारे किसान, वो अपने क्रॉप्स उपजाते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अगर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने वाला है, बाढ़ आने की संभावना है, बारिश ज़्यादा होने वाली है या सुखाड़ होने वाला है, तो ये काइंड ऑफ डिज़ास्टर होता है। फ्लड इज़ अ काइंड ऑफ डिज़ास्टर, ड्राउट इज़ अ काइंड ऑफ डिज़ास्टर। तो अगर पहले से पता हो तो चेतावनी है, तो हम वक्त रहते अपने आप को उससे टैकल कर सकते हैं। हम उस हिसाब से अपनी चीज़ें, बहुत लोगों को पलायन करना होता है, डैट मीन्स कि एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाना होता है, ठीक है, माइग्रेशन। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। अब यूज इन एविएशन, शिपिंग, डेली प्लानिंग। एविएशन मतलब फ्लाइट्स वगैरह हवा में उड़ रहे हैं तो मौसम कैसा होने वाला है पहले से पता हो, स्टॉर्म, आंधी तूफान आने वाली है या नहीं, तो उससे थोड़ा पायलट को भी आइडिया होता है कि कब किस वक्त कैसे उनको फ्लाई करना है। शिपिंग, अगर एक्वेटिक ओशंस वगैरह में मौसम कैसा होने वाला है, अगर साइक्लोनिक इन्वायरमेंट होने वाला है, थंडर स्टॉर्म या साइक्लोन आने वाले हैं, तो फिर शिप उस हिसाब से हम बोटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, शिप्स जाएंगे या नहीं, डिसाइड होगा, है ना। डेली प्लानिंग हमारी बेसिकली वेदर फोरकास्ट से बहुत हेल्प मिलती है, हम उस हिसाब से अपनी चीज़ों को प्लान कर पाते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई होप आप समझे होंगे। एक बार NCERT रीड कर लेना इसके बाद, एंड इसके बाद आई डोंट थिंक कि यू शुड फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बहुत ईजी सा चैप्टर था। सो बाय, वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। टेक केयर।